किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्राक्ष या बौद्ध ग्रंथ? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न में से किसका शब्द का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था आपके मुद्राक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुद्राक्ष का प्रयोग किया गया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य की शासन में हुई थी? अशोक, बिंदासुर या चंद्रगुप्त या दशरथ? और जम्मू कश्मीर का जो है इतिहास है वो किस पुस्तक के अंदर मिलता है, यह भी बताइए आप सभी। जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो किस पुस्तक के अंदर मिलता है? श्रीनगर की स्थापना किसके मौर्य काल में, शासनकाल में हुई थी, ये भी बताइए साथ में। 102 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अशोक। श्रीनगर की स्थापना यह करवा दिया। ठीक है, किस पाटलिपुत्र को पल्ली ब्रोथा कहा जाता है? मैगस्थनीन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन? और दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो त्रास तरंगिणी पुस्तक के अंदर मिलता है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए, 103 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज के पाटलिपुत्र का पालिग्राफ मेगस्थनीज के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट, परवन, अंग या उपांग? क्वेश्चन नंबर 104 वो मिलता है आपके परिवर्तन के परवन के अंदर। ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, एवं बी दोनों या मारक्षित को? किसको भेजा था अशोक ने श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु? दोस्तों अशोक ने किया था श्रीलंका के जो भेजा था वो कब, किसे भेजा था दोस्तों ये बताइए। 105 का वो भेजा था आपके महेंद्र को भेजा और संघमित्रा को भेजा। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। 5 पार्ट है अपने पूरे हो चुके हैं अभी तक की क्लास के अंदर। 6ठा पार्ट हमारे सामने आ चुका है। कुल कितने पार्ट हैं वो अपने दोस्तों क्लास के अंत में ही पूरा चलेगा, जिस दिन हिस्ट्री पूरी होगी, राजस्थान इंडियन हिस्ट्री। मौर्योत्तर काल की शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट दोस्तों इसका वेलकम कीजिए। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में? अग्निमित्र, नागभट्ट या पुष्यमित्र या वसुमित्र? क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों लाजवाब है। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। तो फिर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अग्निमित्र ने दोस्तों इसकी स्थापना शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुख, सतकर्णी, गोमती पुत्र सतकर्णो या विशिष्ट पुत्र श्री पुलामवी? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन नंबर बी गौतमित्र सतकर्णी है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक मिनट क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सतकर्णी सिमुख होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए सात वंश की महानतम शासक किसे माना जाता है? श्री सतकर्णी को, गौतमी पुत्र को सतकर्णी को या विशिष्ट पुत्र पल्लुमई को या श्री सतकर्णी को? वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे महानतम कुषाण नेता को कौन था जो बौद्ध बन गया दोस्तों? कुजल, कन्फ्यूशियस, भीम, कन्फ्यूशियस, कनिष्क, वशिष्ठ? नाम देखिए दोस्तों कितने शानदार हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 109 चलिए ऑप्शन नंबर सी कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर दोस्तों। और दोस्तों राजधानी क्या थी? इलाहाबाद, बनारस या सारनाथ? कनिष्क की राजधानी क्या थी ये बताना है आप सभी को। एक क्वेश्चन नंबर 110 सभी क्या आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहां से क्वेश्चन पूरे होते हैं, इसका सभी का ए आता है। ठीक है, कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर है। ठीक है, चलिए भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं
किसने चलाई थी? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शंख ने, कुषाण ने। भारत के अंदर सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 111, वो चलाई थी ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन या शंख या सब गुप्त ने? किसने किए थे दोस्तों? फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 112, वो किए थे अपने कुषाण ने। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे दोस्तों? आपके सामने है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या ऑप्शन नंबर डी, कालिदास, कंबन या वसुमित्र। निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 113, वो थे अपने नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिली रोड किसने आरंभ किया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, कुहान ने। क्वेश्चन नंबर 114, सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क ने इसे महान रेशम मार्ग के इसके रूट प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई गई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई जिन्हें सोने की मुहर भी चलाई गई थी साथ में ऊपर? 115 का सी, जिन्होंने कुषाण शासकों ने दोस्तों पहले सोने की जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई, उसके बाद उसके ऊपर सोने की मुहर भी लगाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के सोबत है? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। चरक और नागार्जुन है वो किसके दरबार के सोबत है? क्वेश्चन नंबर 116 ए, कनिष्क के दोस्तों, ठीक है। संक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकालीन में हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये बताइए फटाफट से। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 117, संक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त में? किसके काल में हुआ था संक संवत का शुभारंभ या शुरुआत? क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर बी, ये होता है कनिष्क के समय होता है संक संवत की शुरुआत। किस सातवान नरेश ने गौतम सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने या हाल ने? इसमें किसने रचना की थी? जो ऑप्शन नंबर 118 सॉरी क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर वो की थी हाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के शासक के राज की भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 119 वो थी आपकी प्राकृत। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व? कब हुआ था विक्रम संवत का प्रारंभ? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या 72 ईस्वी या 56 ईसा पूर्व? विक्रम संवत का कब से प्रारंभ हुआ था? 120 ये हुआ था 57 ईसा पूर्व के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से टाइप कीजिए जो भी आपको राइट आंसर लगे फटाफट से। चलिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के सम्मिश्रण उसे कहते हैं? सिक्क या वेरा या गंधार या नागर? क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के सम्मिश्रण है उसे कहते हैं 121 ऑप्शन नंबर सी गंधार। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? किसके शासनकाल में पनपी थी यह बताना है आप सभी को।
क्वेश्चन नंबर 122, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कनिष्क। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था? मिनांडर, रुद्रमन, गोंदोफर्निस, कनिष्क। किसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था? 123, वो आया था गोंदोफर्निस के शासनकाल में दोस्तों, भारत के अंदर आया था। चलिए नेक्स्ट, अपना 7वां पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, गुप्त काल। गुप्त काल की जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है दोस्तों बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है वो अपना ध्यानपूर्वक आंसर देना और ध्यानपूर्वक नोट करते चलना अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था यह बताना है आप सभी को। गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके कौन थे दोस्तों, फटाफट से। श्रीगुप्त थे ना दोस्तों, सभी को पता है ना, श्रीगुप्त, सी। चलिए, गुप्त किसके संबंध थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? गुप्त है वो किसके संबंध थे? 125, वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? स्कंद गुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? किसको कहकर पुकारा था सभी बताइए फटाफट से। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? किसे? वो पुकारा था समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? कौन था विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता? 127 दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय था। अजंता कलाकृतियों किसके संबंधित थी? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से? अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित थी? 128, वो थे दोस्तों डी, गुप्त काल से। फावान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकेंड, अशोक, हर्षवर्धन दोस्तों। 129 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट आना चाहिए, वह चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी सेकंड दोस्तों, ठीक है। फावान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, चीन है दोस्तों, चोन नहीं दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चल रहा है क्या क्लास? 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। चलिए, बर्मा किसकी राजधानी थी? म्यांमार की, ठीक है। वहां की आंग सांग सुकी थी दोस्तों, अभी वहां पर जो शासनकाल नहीं है दोस्तों, ठीक है। वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं है लेकिन सैन्य शासन लगा हुआ है। फावान कहाँ का निवासी था? 130, वो थे चीन के, ठीक है। चलिए 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।